ये चीज़ें इसलिए करवाते हैं, चाहे कोई भी ए टू ज़ेड बंदा हो, कि वो डेविल की पूजा करता रहे। जिससे कि अब जैसे मैंने तेरे को बोला कि मूवीज़ बन रही हैं, हमारा परसेप्शन किसी भी चीज़ को लेके मूवीज़ के, जैसे मैंने तुमसे अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लिया, कि उस कंट्री के बारे में हमारा परसेप्शन बना है हॉलीवुड मूवीज़ को लेके, ठीक है? अब ऐसे ही मूवीज़ हमारा परसेप्शन किसी भी चीज़ के बारे में बना सकती हैं, समझा बात को? जैसे फ़ेमस मूवीज़ हैं मार्वल की एवेंजर्स। सोचने वाली बात है कि जब पृथ्वी पे हमला होता है, वो हमला अमेरिका और न्यूयॉर्क पर ही क्यों होता है? तो वहाँ पे क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है? आपको सामने एक चीज़ बेची जा रही है, ठीक है? कि ये जगह कुछ इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। वो सबलिमिनल मैसेजिंग होती है ये, दिमाग में फीड कि हो रही है आजकल ना यार, तेरे को कहते बिना हुए भी बिना पता चले। डायरेक्टली ऐसी बात कही जा रही है आपसे कि आपको पता नहीं चल रहा है वो। समझ गया मैं। नहीं, नहीं, मेरे को कुछ और समझना था। मुझे ये समझना है कि मुझे उस बंदे का जो डेस्परेट है फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, उसका पॉइंट समझ में आया। इनका क्या पॉइंट है? इनका पॉइंट ये है कि ये हमारे माइंड्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब सोच रहे क्योंकि दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो सपोर्ट चाहिए यूनिटी पब्लिक का। चाहिए बेसिकली इनको, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। और ये हम वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्हें यूनिटी चाहिए, और ये हमारी जो अभी हम जैसे जिम कैरी का जो मैं वीडियो दिखाया उसमें क्या बोला कि दे आर मेकिंग अस डोसाइल। डोसाइल मतलब कि हम दिमाग से पैदल हो रहे हैं, कि हमें समझ नहीं आ रहा है, ना हम समझ पा रहे हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें समझ आ गया तुम रेबेल नहीं कर दोगे। अब मुझे भी वो बिल्कुल चार आंसर मिल लोग गया। वो 4 लोग 4 करोड़ 400 करोड़ या 4 अरब लोगों से तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते ना। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू कीप अस इन कंट्रोल ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। इसी को कहते हैं पर्दे के पीछे से काम करना। तो ये चीज होती है। अभी एक और तुम्हें अमेजिंग सी वीडियो दिखाता हूँ मैं। जब ये वीडियो में मतलब इस वीडियो के बारे में तो मैं भी क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे को भी नहीं पता। मेरे तो जिम कैरी वाला बड़ा शॉकिंग है। ठीक है, ये बियॉन्से है। बियॉन्से तो तुमने देखी हाँ, होगी, हाँ, हाँ। फेमस सिंगर है। इसका वीडियो देखना बहुत ध्यान से, आंखें देखना इसकी। ओह, लीजर्ड आई। हाँ, कुछ तो हुआ आपको। हाँ, लीजर्ड आई है। हाँ, आया आया, दिखा रहे हैं। बहुत क्लोज से दिखा रहे हैं ना, तो लीजर्ड आई। से दिखा रहे हैं। तो ऐसा तो मतलब बहुतों के साथ अभी हुआ भी है दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। देखो देखो। इसके इसमें वो हुआ था एक बार, जस्टिन बेबर का वो चल रहा था हाँ, वो ही concert, रहता हुआ अभी। है ना। हाँ, इसको बहुत फ्लो के लिए दिखाया जा रहा है, जिम करके। तो अब इस चीज के बारे में क्या कहें? इस चीज के पीछे भी बड़ी एक फैसिनेटिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज होती है ना, उनको जब एक सीक्रेट सोसाइटी हायर करती है अपना काम कराने के लिए, ठीक है? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बोला कि जब एक बंदा डेस्परेशन है उसके अंदर, क्योंकि उसकी नीड है उस टाइम पे, ठीक है? वो ज़रूरत है कि मतलब होना ही होना चाहिए वो। लेकिन जब उसकी नीड फुलफिल हो जाए, तो एक टाइम के बाद क्या पता उसकी रैशनैलिटी, उसकी थिंकिंग किक इन करे ना कि भाई तू ये क्या कर रहा है? ठीक है? कि बदल सकता है वो। है ना? तो बोलते हैं ऐसा कि जब भी ऐसा कोई भी मेंबर, कोई भी उनका हायर किया हुआ एम्प्लॉय, सीक्रेट सोसाइटी का हायर किया हुआ एम्प्लॉय, जिन्हें हम बहुत बड़े फेमस पर्सनालिटीज के रूप में जानते हैं, उनकी रैशनैलिटी जब किक इन करती है और वो सवाल उठाने लगते हैं उन सीक्रेट सोसाइटीज की हायरार्की के ऊपर ही, कि आप ये क्यों करना चाहते हो, ये तो गलत है, मैं नहीं करना चाहता ये, प्लीज फ्री मी फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तब वो क्या करते हैं, मतलब ये बहुत एब्सर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ऐसा बोलते हैं कि उस इंसान को मार दिया जाता है। ओह, समझ गया मैं। उसके बाद जो कंटिन्यू करता है वो कुछ और ही चीज है। वो जो रियल इंसान होता है उसको मार दिया जाता है, और उसके बाद उस इंसान की क्लोनिंग करी जाती है। ओ भाई, ये तो वाइल्ड है भाई।
उस इंसान की क्लोनिंग करी जाती है, और क्लोनिंग होने के बाद मेमोरीज वही रहेंगी उस इंसान की जो पहले ओरिजिनल वन था, लेकिन वो काम करेगा सब कुछ उस हिसाब से जैसे वो जो चाहते हैं। सीक्रेट जैसे वो सोसाइटी करता चाहती था। है। वही। तभी मैंने एक वो प्लेन का भी देखा था, वहाँ पे एक लेडी का एकदम से रिएक्शन निकल के आया था कि भाई ये इंसान नहीं है, कुछ एग्जैक्टली। ऐसे वो वाला वीडियो वायरल हो रहा था बीच में। और जस्टिन बीबर का बताया था कि जस्टिन हाँ। बीबर क्या कहते हैं कि एक फोटो शूट हो रहा था, उसमें शायद कैमरे का उसकी आंखों में फ्लैश पड़ता है, तो उसकी भी आंखें थोड़ी देर के लिए ऐसे अपनी जो क्या कहते हैं ब्लिंक करती है ना, तो लेजर्ड आइज दिखती है उसकी। और जैसे माइकल जैक्सन के बारे में वो वीडियो मैंने ढूंढने का बहुत कोशिश करी माइकल जैक्सन की, पर मिली नहीं मेरे को। माइकल जैक्सन जब मरा था, उसकी मौत कैसे हुई थी पता तुम्हें? उसको मतलब कुछ डिसीज थी, इसमें इंजेक्शन ज़्यादा दे दिए गए डॉक्टर की तरफ से, या वो नहीं, नशा करता था, कुछ था ऐसा। नहीं। माइकल जैक्सन जो था वो सिंगिंग और डांसिंग एट द सेम टाइम करता हाँ था, हाँ हाँ। तो उसको उतनी एनर्जी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था अपने आर्ट को लेके। तब होता क्या था, उसको रात को नींद नहीं आती थी, तो नींद आने के लिए, सोने के लिए वो एक लिक्विड फॉर्म में एक आईवी के थ्रू एक दवाई लिया करता था, और उस दवाई को देने के लिए एक स्पेशल डॉक्टर था जो पिछले न जाने कितने सालों से, आई थिंक हाँ दस हाँ हाँ। पंद्रह सालों से वो डेली माइकल जैक्सन को वो दवाई ड्रिप के थ्रू लगाता था रात को, और तब माइकल सोता था। डेली देता था वो। डेली, अच्छा। डेली। ठीक है। और तुमने एक बहुत सुना भी होगा कि माइकल जैक्सन के घर में हमेशा 15-16 डॉक्टर रहा हाँ करते हाँ हाँ थे। हाँ हाँ एक फोन पे तुरंत डॉक्टर हाँ हाँ हाजिर हाँ हो हाँ जाया करता था, सब कुछ, कि उसने वो मरना नहीं चाहता हाँ हाँ था। हाँ। ये सब कब होना शुरू हुआ? माइकल जैक्सन जो था उसको सोनी ने साइन किया हुआ था, उसने काफी सारा जो म्यूजिक था अपना वो सोनी के अंडर बनाया था, सोनी म्यूजिक के अंदर। तो जब वो ऐसे कुछ बयानबाजियां देने लगा माइकल जैक्सन कि जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री है ना, उसको कुछ पावर्स हैं जो मिलके चला रही हैं, और वो लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ वही चीजें रखना चाहती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें जो जिसके थ्रू वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो वो ऐसे बोलता था, वो बोलता था कि मेरे बहुत सारे गाने हैं एक ऐसे। गाना भी तो उसका बहुत फेमस है, वो वाला कि ऑल आई वांट टू से इज हाँ हाँ। दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। एग्जैक्टली। तो एक वो भी तो है डेंजरस। वो तो पता नहीं किसी और चीज के ऊपर होगा, लेकिन ये गाना अगर है ना, जो पूरा सुनेगा तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ पूरा है एकदम एक्सप्लेन exactly। कि उसने बोला है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस हाँ होता है, किस तरीके से बहुत पूरा सारे रीजनल हाँ, वो गाने मैंने हैं। सुना है, वो ड्रम बजाते हाँ, बजाते स्ट्रीट्स पे गा रहा है। All I एग्जैक्टली। wanna say that दे they डोंट don't रियली really केयर care अबाउट about अस, us। है ना? हाँ, वो पूरा सुना है। तो अब होता क्या है उसके बाद कि जब माइकल जैक्सन को ऐसे थ्रेट्स आने लगते हैं, तो जिस रात माइकल जैक्सन मरता है, उससे उस रात ही उसने अपने मैनेजर को कॉल किया था, और वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं और कितने दिन जिंदा रहने वाला हूँ। दे आर आफ्टर मी। उसने नाम नहीं लिया किसी का, बट ही सेड दे आर आफ्टर मी, एंड दे विल डू एनीथिंग एंड गो टू एनी एक्सटेंट टू साइलेंस मी। तो उसको वो कहता है कि तुम भी बच के रहना। वो और डॉक्टर्स को बोल रही है, अपने मैनेजर को, मैनेजर को बोला जो उसने। माइकल जैक्सन का पूरा काम संभालता था, सब कुछ देखता था, वो अपने मैनेजर को बोलता है, क्योंकि मैनेजर कोई भी सिंगर वगैरह होता है ना, वो मैनेजर अपना पर्सनल हायर करके करता है, हाँ, खुद से हायर करता है। हाँ। तो जो उसका जो मैनेजर था वो शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाता है कि मतलब माइकल तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या हो गया, क्यों कह रहे हो? तो माइकल जैक्सन बोलता है कि मैं बहुत डरा हुआ, आई एम स्कैर्ड, आई एम लिटरली स्कैर्ड, दे आर थ्रेटनिंग मी, दे वांट टू किल मी, ऐसे करके। तो वो माइकल जैक्सन को ये बोलता है कि वो शायद रात के 3 बजे कॉल किया था माइकल जैक्सन ने, ऐसा कुछ बता रहा था वो। और जब सुबह उठता है तो खबर आती है कि माइकल जैक्सन इज डेड। और जब माइकल जैक्सन बोलना शुरू करता है ना सारी चीज़ें, तुमने सुना होगा उसके ऊपर चाइल्ड रेप के भी हाँ केसेस हाँ सब हाँ आए थे। उसको बोला था कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी हाँ रखता है हाँ अपने हाँ हाँ पास। हाँ। वो कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी साबित उसमें से रियल नहीं हो पाया।
बट उस बंदे की पूरी इमेज को शैटर कर दिया गया, हर चीज से उसका करियर खत्म हो गया था। पूरा शैटर मतलब कर कि दिया। वो ऐसा करते हैं कि वो करेंगे तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा कर देंगे, और जैसे उन्होंने तुम्हें बनाया है ना, वो उसी तरीके से तुम्हें तबाह कर देंगे। कि तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा भाई। मे एग्जैक्टली। भी शायद तभी उसका रीजन था, वो इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाता था अपने ऊपर। वो तो उसका क्या था कि वो ना बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी का होते हैं कि वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं बहुत मैंने उसका ज्यादा। इंटरव्यू देखा था, उसमें तो उसने ये बोला था कि मेरे एक शूट में उसका चेहरा जल गया था, हाँ हाँ और वो अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो उसने इसलिए उसको ठीक करने की बजाय पूरा प्लास्टिक सर्जरी करवा दी, हाँ हाँ। और इसलिए बार बार करवाता और रहता दूसरा जो उसका जो रंग था, वो अफ्रीकन बंदा हाँ। था, वो उसका रंग वाइट इसलिए हुआ था क्योंकि उसको स्किन कैंसर था। तो स्किन कैंसर की एक पर्टिकुलर दवाई आती है जिसके अंदर ग्लूटाथियोन हुआ करता था। तो उस टाइम तक पता नहीं था कि ग्लूटाथियोन से स्किन वाइटनिंग भी होती है। तो जब माइकल जैक्सन ने वो दवाई बहुत मतलब खाई होगी, जितनी खाई होगी, तो उससे उसकी स्किन का डिस्कलरेशन होके वो वाइट हो गया पूरा। तो आज तूने देखा होगा ग्लूटाथियोन टैबलेट्स आती है स्किन वाइटनिंग के लिए, तो वो वहीं से पता चला। भाई। तो और ऐसी चीजें वो होती हैं। वो अपनी नाक की सर्जरी करवाता फिर वो ज्यादा। बेसिकली नाक की सर्जरी तो उसको इसलिए करवानी पड़ी थी क्योंकि उसको ना वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता था। ड्रग्स वो नहीं कह रहा मैं, कोकेन और हेरोइन, दवाइयां ऐसी वो इतनी सारी लेता था कि उसकी बॉडी चलती रहे। वो कंटिन्यूअस काम करता था, रात के 3-3 4-4 बजे तक काम करता रहता था वो। जब हम छोटे थे तो हम यही सुनते थे, वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि भाई माइकल जैक्सन जो है नाक की सर्जरी कराता है, वो इंसान नहीं है। हाँ हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी। बचपन में हमने खूब सुनी है ये चीज़। हाँ। और कमाल की बात ये रही कि जो डॉक्टर जो उसको दवाई देता था, जब उससे पूछा गया कि इन्वेस्टिगेशन बैठी ना, पूछा गया कि क्या किया भाई तुमने, मतलब कैसे हुआ ये चीज। कहता है कि बस एक एक्सीडेंट था, मैं गलती से ना भूल गया कि मैंने ऑलरेडी 2 वायल्स डाल दी हैं ड्रिप में, और इसलिए मैंने तीसरी डोज भी एक्स्ट्रा डाल हो दी। गया था, हाँ। डोज एक्स्ट्रा हो गया था, गलती से तीसरी भी डाल दी। तो वो कहती है यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम लगातार 15 सालों से 10-15 सालों से एक इंसान को एक सेम दवाई डेली दे रहे हो, और तुम आज कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो गया ऐसा। तो वहां कहानी फंस गई फिर। तो मतलब इस चीज का ना कुछ भी क्लैरिफिकेशन निकल के नहीं आया कि मतलब कोई डिड आउटकम रियली, ऐसा नहीं हाँ, आया कुछ। कि भाई डिड रियली माइकल हाँ। जैक्सन रियली डाइड ऑफ अ ड्रग ओवरडोज और अ मेडिकल ड्रग ओवरडोज। तो मैनेजर नहीं आया उसका सामने? मैनेजर आया उसका सामने, जब सुबह खबर फैली तो आया, वो बोला कि यार माइकल ने कल रात मेरे को ऐसे ऐसे बात बोली थी कि दे आर थ्रेटनिंग मी एंड आई एम स्कैर्ड, ये सब। लेकिन माइकल ने नाम नहीं लिया ना किसी का, कि कौन है वो लोग। गाने में भी तो उसने बोला ना, they नाम don't नहीं tell लिया। us। तो इस तरीके से अब जैसे कान्ये वेस्ट था, तो क्या वो उसका आखिरी गाना था वो वाला? नहीं उसके बाद आखिरी भी नहीं, उसने उसके गाने बाद भी किए काफी थे। गाने करे हैं उसने। मुझे लग रहा कि सच्चाई तभी खुली होगी वो तो, जब उसने उसने बोलना गाना शुरू कर दिया था बहुत ज्यादा पहले। हम्म, और कान्ये वेस्ट का तुमने सुना है सीन क्या हुआ था? नहीं उसका नहीं कान्ये पता। वेस्ट तुमने देखा होगा, पहले बहुत फेमस था भाई। उसके एडिडास के साथ डील्स थी, जूते वगैरह का था, किम कार्दाशियन से शादी, ठीक है, बहुत फेमस हो गया था। वो फेमस कैसे हुआ था वो, अब तेरे को एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से एक बंदे को फेमस किया जाता है। कान्ये वेस्ट बहुत पहले से गाने बनाता था, सब करता था, रैप करता था, लेकिन वो बहुत फेमस नहीं था। अब होता क्या है कि एक कुछ घटना घटती है यूएस में जिसमें काफी सारे कुछ ब्लैक लोग मारे जाते हैं। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था जॉर्ज बुश, सॉरी प्रेसिडेंट। उस टाइम पे प्रेसिडेंट था अमेरिका में जॉर्ज बुश। तो अब होता क्या है कि एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और कान्ये वेस्ट को दी जाती है कि यार तुम एक टीवी शो पे जाओ और तुम्हें जॉर्ज बुश के बारे में, क्या कहते हैं वो, कहते हैं ना, क्रिटिसाइज करना है इस स्क्रिप्ट को पढ़ के, याद कर लेना तुम इसको। अब वो गया टीवी पे, इंटरव्यू हो रहा था, जैसे वो उनके चलते हैं ना एसएनएल टाइप के शोज चलते हैं उनके, ऐसा ही कोई शो था। वो गया उस पे उसने वो स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी था वो बोल रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, कान्ये वहां पे थोड़ा सा भावनाओं में बह गया और अपने दिल की बात बोलने लगा। वो दिल की बात में भी वो बुराई कर रहा है जॉर्ज बुश की, अच्छा। और उसने बोल दी कि जॉर्ज बुश डजंट केयर अबाउट ब्लैक अमेरिका। और उसका जो ये लाइन थी ना, रातों रात फेमस हो गई या करा दी गई। वो दिन था, और उस दिन से लेके कान्ये वेस्ट फेमस। किम कार्दाशियन उसकी बीवी बन जाती है,
क्या क्या अच्छा अच्छा नहीं होता उसके सामने, उसको हॉलीवुड के अंदर उस बंदे को एज एन जीनियस करके बोला जाता था उसको कि ये जीनियस बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कान्ये वेस्ट ना कर सके। ही इज अ मिराकुलस म्यूजिक कंपोजर, कैसे कैसे कंपोजिशंस बनाता है ये गजब, इस तरीके की। मतलब उसने एक बात कही थी, हाँ, एक बात कही थी उसने ये। लेकिन उसका और इस चीज से तो कोई है ही नहीं, मतलब कि मतलब वो ऐसे गाने बनाता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन अब वही ना, फेम कैसे दिलाया जाएगा अच्छा बंदे जैसे को? मैं आता हूँ, उर्फी जावेद है, हम्म। उसने ड्रेसेस पहनी है इस टाइप की, ठीक है, डिफरेंट ड्रेसेस पहनी, फेम आया, अब ना वो शोज में जज बन के आती है ना कि कंटेस्टेंट, सोच के देखना। कोई टैलेंट नहीं है है मतलब। ना। अब कान्ये वेस्ट है, उसको फेमस हम खाली इस बात के बेसिस पे तो नहीं करा सकते ना कि उसने जॉर्ज बुश को ये बोल दिया। कहानी वही तो आ रही है ना। अब फेमस कराया जाएगा उसको, जो वो काम करता है उसको, उस अब सिंपल सी बात है ना, उस को जो म्यूजिशियन आर्टिस्ट था वो, उसको हायर कर लिया। अब तुझे फेमस कराते हैं। अब जैसे तूने वो बात बोली थी हमारी जाके, एक परसेप्शन बनाने के बाद, उसके बाद जॉर्ज बुश इलेक्शन हार गया था। ओ भाई। गॉड। ये मैंने कहा ना, परसेप्शन इन्फ्लुएंस, ये ये होता मतलब है। वो ये कि जनता भी भाई इन्फ्लुएंस होती है इस चीज से। ऑब्वियस है। ये करती है सीक्रेट सोसाइटीज, कि उन्होंने कान्ये वेस्ट को हायर किया, इधर स्क्रिप्ट में से ये बोलना है बस, उसने स्क्रिप्ट के साथ साथ अपने दिल की बात का भी तड़का लगा दिया उसमें, वो फेमस हो गया। और उस साल जॉर्ज बुश, ऐसा परसेप्शन बन गया लोगों के अंदर, ब्लैक्स के अंदर, वहाँ के जो अमेरिकन थे, ब्लैक अमेरिकन, जॉर्ज बुश हार गया। अब वो ऐसे इन्फ्लुएंस होती है सोसाइटीज। वो हीरो बन गया वहां पे। वो हीरो बना वहां पे। हाँ। अब फिर रिसेंटली कान्ये वेस्ट ने एक बात थोड़ी गलत समझ ली, लेकिन कान्ये वेस्ट ने क्या समझा कि मैंने ये बात बोली है इस वजह से लोग मेरे को इतना मानने लगे। वो ये बात गलत ले गया थोड़ी सी। परसेप्शन वाली बात। हाँ, उसको ये परसेप्शन हुआ कि मैं अपनी वजह से हुआ। उसको ये नहीं पता चल रहा था कि बैकएंड में मेरे पीछे कौन शक्तियां काम कर रही है। हाँ, ठीक है। अदृश्य शक्तियां। वो क्या करता है, वो एक पॉडकास्ट पे जाता है, वहां पे जाके फिर से अपनी दिल की बातें करता है, लेकिन वो ज्यूज के अगेंस्ट में बोल देता है। वो बोल देता है कि हिटलर बहुत कमाल का इंसान था, हिटलर बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, वो तो आर्टिस्ट था, हिटलर सच में आर्टिस्ट था, बट वो हिटलर की तारीफों में पुल बांधने लगता है। वो कहता है कि हिटलर अपनी कंट्री का हीरो था, उसने अपनी कंट्री के भले के बारे में सोचते हुए उसने वो सारी चीजें करी। तो अब क्या हो गया, लोगों का आउटरीच आ गया। अब जो भी शक्तियां काम कर रही थी उसके पीछे, उसको पता चल गया कि भाई ये बंदा ये समझ रहा है कि इसकी लगाम इसके हाथ में है। तो अब इसका परसेप्शन और इसने जो अपना इन्फ्लुएंस और अपनी इमेज थी, इसने अब खुद बिगाड़ लिया, बर्बाद कर लिया। तो अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। सिंपल सीधी बात है ना। जिस शीशे में तू अपनी शक्ल देखता है डेली, ठीक है, तू अपनी शक्ल देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है ना कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा ऐसा ही हूँ, दिखता हूँ, अच्छा दिखता हूँ, अच्छा हो रहा है, लेकिन वो शीशा टूट जाए तो क्या तू उसमें अपनी शक्ल देखेगा? उससे इन्फ्लुएंस होगा तू, नया शीशा लगाएगा ना। तो ऐसे ही प्लान चेंज, कान्ये पर्सन ने चेंज। अपने आप को खुद तोड़ लिया, और इसलिए उसको चेंज कर दिया गया। आज देख लो, कोई नहीं पूछता कान्ये वेस्ट को। आज वो फेमस होने के लिए कैसे काम करवाता है। अभी वो रिसेंटली आई थिंक कोई सा अवार्ड शो, ग्रैमी हुआ था, उसने कोई नई लड़की है उससे शादी करी है, क्या करा है, वो दिखती भी किम करदाशियन की तरह है। भाई वो उसको ग्रैमीज में ले जाता है, जहाँ पे वो कारपेट होता है ना, फोटोग्राफर्स फोटो खींचते हैं, वहाँ पे वो खड़ा होता है, उसकी जो वाइफ है उसने एक पूरा गाउन पहना होता है वो फर वाला, और जैसे ही कैमरामैन ऐसे फोटोज क्लिक करने लगते हैं, वो ऐसे सामने से ऐसे पीठ दिखाती है और अपना पूरा गाउन उतारती है, कुछ नहीं पहना हुआ उसने अंदर से। तो अब ऐसे एडमिट टैक्टिस यूज कर रहा है वो। वो पूरी नेकेड है, फिर वो फ्रंट में भी घूम जाती है, सामने से भी सब दिख रहा है, फोटोज खिंच रही है, वो गाउन पहनती है, चले जाते हैं। ये सच में हुआ है? ये सच में हुआ है। तो ये ऐसे पब्लिसिटी कर रहे हैं वो अपनी अब। अब वो ऐसे अपने आप को रिवाइव कराना चाह रहा है वो ऐसे, पर अब नहीं होने वाला ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। कि उनके उस भगवान का जगह हाथ उठ गया ना को, उनके उस ऊपर से। जगह को एक ऐसी ताकत चलाती है जिसके मर्जी के बिना, जिसकी इच्छा के बिना ना तो आप वहां पे बन सकते हो ना बिगड़ सकते हो। ये चीजें होती हैं भाई। अब जैसे टॉम क्रूज है,
टॉम क्रूज के बारे में ये अब इतने साल का हो गया बंदा, लेकिन आज भी कितना फेमस है। टॉम क्रूज के बारे में एक बात बहुत फेमस है, कुछ जो आर्टिस्ट है जो उतने बड़े नहीं हैं या फिर सक्सेसफुल है, काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल है बट फेम नहीं है उनके पास उस लेवल का। तो वो बोल सकते हैं, उनको पता है ऑलरेडी हमें कुछ ऐसा खास काम तो मिलता है नहीं, हम तो बोल ही सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हॉलीवुड में रह के आप टॉम क्रूज की बुराई करना और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना बराबर है। हम्म, टॉम क्रूज एक, अब उसको कुछ लोग बोलते हैं एक सोसाइटी है, कुछ लोग उसको कल्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी है, बाहर से नाम कुछ और है, अंदर कुछ और ही चलता है। एक ग्रुप है जिसका नाम है साइंटोलॉजी। एक बंदा था कोई, उसने वो ऐसी कुछ प्रोफेसर था वो भी, उसने कुछ ऐसी ग्रुप बना दिया था साइंटोलॉजी करके। और उसमें वो बोलता था कि भाई ये मैंने क्रिएट कर दिया ट्रस्ट, जितने बड़े बड़े आदमी है आओ इसमें पैसा डालो, और जो टैक्सेस वगैरह जो होता है बेसिकली बचने के लिए वो बनाएंगे, और उसमें थोड़ा डोनेशन मेरे को दो, जिससे कि हम नए आइडियाज, फिलंथ्रोफी और एनलाइटनमेंट, सॉरी, एनलाइटनमेंट और इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। अब क्या होता है कि जब टॉम क्रूज अपने अर्ली डेज में होता है स्ट्रगल के, वो उस बंदे से मिल जाता है। उस बंदे को टॉम क्रूज बड़ा पसंद आता है, और टॉम क्रूज आज उस जगह का करता धरता है। हम्म। साइंटोलॉजी कल्ट कहो या उसको ग्रुप कहो या सीक्रेट सोसाइटी कहो, XYZ कुछ भी कहो। अच्छा, ये जो चीज़ है अभी, है ना, अभी हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी बड़ी बड़ी शख्सियत है, वो उस चीज़ से जुड़ रही है तो फेमस हो रही है। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, जो कंपनियां होती हैं वो भी इस चीज़ से जुड़ सकती हैं? खाली सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा। जैसे बैलेंसियागा है, उसको कहते हैं ना कि चाइल्ड अब्यूजिव के लिए बहुत वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिससे वो होता उनकी है। इमेजरी में ऐसा होता है कि चाइल्ड हाँ, अब्यूज दिखता है, तो क्या पीडोफिलिज्म दिखता है। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब वो कंपनी उस चीज़ के थ्रू जुड़ी हो और उन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि तुम इस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करो? अब चल इसको ऐसे समझते हैं ना कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम है द ऑल वन, ठीक है। ठीक है। अब उस सीक्रेट सोसाइटी के हायरार्की पे टॉप पे मैं हूँ, हम्म। मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। फिर उसमें तू भी है, ठीक है। फिर उसमें शिवम भी है। हम तीन हायरार्की के टॉप पे हैं, द ऑल वन करके सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है। और हम दुनिया की किसी ऐसी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, एक्स कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं हम, ठीक है। और वहाँ पे हॉलीवुड जैसी कोई जगह है, ठीक है। अब एक बंदा मिलता है हमको, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि भाई अब इसको सही लग रहा है मेरे को, ये इसको हायर करते हैं, इसको प्यादा बनाते हैं अपना, और ये इसके थ्रू इन्फ्लुएंस कराते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हमन क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसा जो है, एक मेरे मेरे 100 क्लब चल रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लब में ना लोगों की भीड़ 100 गुना हो जाए। अच्छा तो यार क्या करें फिर, चल एक काम करते हैं, शिवम स्टूडियो है, शिवम के पास एक फिल्म कंपनी है। शिवम, आने वाले 1 साल में तेरी कंपनी 5 ऐसी मूवी प्रोड्यूस करेगी जिसमें हमारा हीरो क्लब और क्लब की लाइफ के बीच में जिएगा, अब स्टोरी कुछ भी है उसकी, ठीक है। ठीक है, अब इसकी कंपनी जो है 5 पिक्चरों की स्क्रिप्ट पे काम करी जिसमें क्लब लाइफ के ऊपर है। अब चाहे वो एक्शन मूवी हो, साइंस फिक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें दिखाई जाएगी क्लब लाइफ, हैंगओवर, ठीक है। ठीक है, सब कुछ, ठीक है। अब ये लग गया काम पे, अब इसकी कंपनी काम पे लग गई, ठीक है। उस एक्टर को हायर करा। अब मैं तेरे से बोलता हूँ, अच्छा अमन, तेरी भी एक कंपनी है फैलेंसियागा, अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उस क्लब में लड़कियां आए तो सेक्सी ड्रेसेस पहन कर आए, ठीक है। अब तुझे अगले 1 साल में जैसे ही एक मूवी रिलीज होगी, तुझे कपड़ों का ऐसा लाइनअप लॉन्च करना है, उस सेम मूवी की एक्ट्रेस और एक्टर को एज एन मॉडल रखते हुए उन ड्रेसेस में, ठीक है। तो अब यहाँ से इन्फ्लुएंसर गेम शुरू होगा। पहली पिक्चर आएगी, ठीक है, उस मूवी के अंदर वो एक्ट्रेस जो कपड़े पहन रही है वो फलनसियागा बना रही है तेरी कंपनी, जो भी शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है, बिकिनीज पहन रही है, वो तेरी कंपनी बना रही है, तेरी वेबसाइट पे मिल रहे हैं वो कपड़े। हाँ, और कहीं नहीं मिल रहे वो। पिक्चर बना रही है इसकी कंपनी, पैसा कमा रहा है ये, हाँ। इन्फ्लुएंस करा रहा है ये, हाँ। ठीक है।
और मैं चाहता था इन्फ्लुएंस हो, जो इन्फ्लुएंस पहुंचे मेरे क्लब्स तक, ठीक है। तो क्या होगा, अब लोग देख रहे हैं, मूवी हो रही है सुपर हिट, फाइनल बन गया तो ठीक है, सुन रहे हैं, मूवी हो रही है सुपर हिट। अब लोग, जैसे इसने बड़ा अच्छा नाम लिया हैंगओवर मूवी का, अब उस मूवी को देख के ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, कोई भी बंदा वेगस जाएगा और जिसने वो मूवी देखी होगी ना, वो कहेगा बैंकर हैंगओवर जैसी रात जीनी है। परफेक्ट। ये सब भूल जाओ। मानता है कि नहीं हाँ, मानता बिल्कुल सच है। कि भाई ब्रैडली कूपर जैसा बावला होना है दारू पी के, ठीक है। अब मूवी हिट हो गई, मूवी का नाम था फायर इन द क्लब। एक्टर एक्ट्रेसेस बढ़िया, क्लब में रोमांस हो रहा है, सब हो रहा है, कुछ ऐसा दिखाया कि एक लड़का है जिसकी लाइफ टूटी हुई है, वो क्लब में जाके बंदी से मिल जाता है और पूरी लाइफ मजा आ रहा है, और क्लब में एक्शन हो गया, कुछ हो गया सब। अब देखने वाले बंदे भाई क्लब चलते हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा होगा। हाँ, जैसे मैं बहुत सही बिजनेस का एक आइडिया था जो मैंने डोमिनोज का पढ़ा था। जैसे ये इन्फ्लुएंस कह रहा है, ऐसा होता है। डोमिनोज जब भी मंगाओगे उसके साथ तुम्हें ना वो जो ऑरिगेनो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देते हैं ताकि उन्हें घर में पड़ा रहे। घर में पड़ा है, जब भी तुम्हें दिखाई देगा तुम्हें क्रेविंग अपने आप शुरू हो जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट बता रहा ठीक है। अब जब लोग देख रहे हैं, अब तेरी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिए, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाने शुरू कर दिए। उन बिलबोर्ड्स पे उसी मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस उन कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं जहां पे नीचे लिखा रहता है शॉप एट Balenciaga.com। बस वो कहेंगे भाई कपड़े भी मिल रहे हैं, सब हो रहा है, और मेरी कंपनी चालू हो गई, चलो भाई क्लब्स के निकालो, अब इतने से इतने तक हैप्पी आवर्स है, आ जाओ भाई, क्लब भी चालू हो गया, चलो। तो ऐसे इन्फ्लुएंस, हमें मतलब नहीं है कि वो साले दारू पी के मर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, मुझे मतलब है सोसाइटी को अपने प्रॉफिट के लिए मैनिपुलेट करना। आप समझ गया कैसे गेम हो रहा है पर्दे के पीछे से, कैसे गेम हो रहा है पर्दे के पीछे से। बहुत खतरनाक चीज अच्छा, है अब ये। एक कमाल की चीज है, तुम्हें मैं, जो मूवीज के अंदर सबलिमिनल मैसेजिंग का जो काम होता है कि हमारे माइंड को कैसे छोटी छोटी चीज़ों प्रोग्राम किया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। भाई मैंने जब ये डिज्नी मूवीज के कार्टून की क्लिप्स देखी ना, मैं हैरान हो गया कि यार हम बचपन में ये सब देखते थे। क्या होता है ऐसा? भाई मैं दिखाता हूँ कि किस लेवल तक चीजें ना खतरनाक तरीके से जाती है। देखना, ध्यान से देखना क्या कर रहा है विक्की माउस। किस चीज से कटोरी साफ कर रहा है वो अपनी, हाथ से। किस चीज से साफ कर रहा है? ओह, वो तेरी ये इसको चीज बना रहा है ये। वो उसको चीज बना रहा है, वो ऐसे करके होल कर रहा है उसमें किस चीज से होल कर रहा है वो, अपने उससे मेन पार्ट से, है ना। बॉडी का अब पार्ट तो से। देखिए बचपन में हम देखा करते थे, कितने मतलब छोटी उम्र से दिमाग में डाल दी जाती है धीरे धीरे अब ये तू चीज़ें। देख, अब वही होती है ना कि चीज की यार इंसान ऐसा कैसे बन जाता है, क्यों हो जाता है ना, कि कहाँ से वो थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में, है ना। कभी मतलब सोचने वाली बात है यार कि ये सोचो कि लाइफ में कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जहां से तुम्हें पता चला हो कि सेक्स क्या होता है और प्यार कुछ होता है, बंदी कुछ होती है। यार मेरा मत पूछना। है। अच्छा ये बताओ कि जब स्कूल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ा था तभी तो तुम्हें समझ में आया था कि ऐसा कुछ होता है, कि उससे पहले जान चुका? पहले नहीं जान नहीं, लिया। मैं तो तभी जाना था भाई। तो तभी जाना था। तो मैंने बच- पहले जान लिया था। पहले जान, मैं भी पहले ही जान चुका था सब। ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि हम सब ये डिज्नी देख रहे थे। हमारा फोकस यहीं पे था। सबलिमिनल मैसेजिंग होती है दोस्त, ये मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या फीड हो रहा है, लेकिन वो सीधा, क्योंकि अगर ये मेरे को दिख जाएगा ना तो मैं इसको अपने कॉन्शियस ब्रेन से फिल्टर कर दूंगा कि ये क्या चल रहा है मेरे सामने, है ना। हाँ, इनडायरेक्ट वे में और ही लेकिन कर दिख दिया। भी नहीं रहा वो, तो वो सबलिमिनल मैसेजिंग सीधा सबकॉन्शियसली जा रही है, वो पहुंच गई है आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग, अब वो अपने समय पे अपना काम कर देगी। तभी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। यानी कि बच्चों को कार्टून्स भी नहीं दिखा सकते ऐसे।
कहाँ तक छुपा लेगा भाई, कहाँ तक छुपा है लेगा, ना? ये तो हर जगह है, वही तो, क्योंकि बचपन से ये हर जगह है भाई, हर जगह है। ये तो जस्ट एन एग्जांपल है कि देख कितनी छोटी उम्र से चल रहा है, तो बड़े लेवल पे कितना कुछ हम देखते कितना हो, फिर बड़े लेवल पे तो कितना, अब तू देख रहा बड़े लेवल पे कितना कुछ तो साफ साफ हो रहा है आजकल, देख ले इंस्टाग्राम, तो सब कुछ खुला ही हो रहा है। हर कोई गालियां ओपन बक रहा है, सब कुछ। अब तो सोच के देख कि आज से पहले मतलब वो आई थी मर्डर मूवी, हम्म। तो उस टाइम पे जब मर्डर मूवी आई थी लोग ना से चुप चुप के देखते थे, आज की डेट में जो इंस्टा पे रील्स चलती है ना, वो उससे ज्यादा भाई आते हैं, ओपन चलती है वो, और और वो मर्डर नॉर्मल मूवी लगती से है, ज्यादा वाहियात है, सोच वो नॉर्मल चलती है, नॉर्मल नॉर्मल चलती लगती है है। देखने में भी। अब सोचना, जो करने वाले हैं साले वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है, वो भी तो ऐसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। अब देख जो गाना था वो आशिक बनाया, वो कितना नॉर्मल गाना था देख ले आज के टाइम में देखा अब जाए लग तो। रहा है अब तेरे देखो, को, अब अबे नहीं, आज के टाइम में देखा जाए तो नहीं वो नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल था नहीं ना है, वो टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग हाँ, अब वो तुझे कह लग तो रहा रहा है कि है, आज के टाइम पे देखा जाए हाँ, तो आज नॉर्मल है। आज के आप टाइम पे तो देखा लगेगा जाए तुझे नॉर्मल है, लेकिन अब तो Exactly. ज्यादा खुला चल रहा है इंस्टाग्राम तो पे। अभी इतनी सारी, अच्छा एक लास्ट वीडियो और तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, और वो वीडियो बड़ा ही जबरदस्त है। तो अब ये वीडियो देखो तुम, ये दो मेंबर्स हैं एक ही सीक्रेट सोसाइटीज के, जिससे एक ही जर्नलिस्ट ने पूछा है। तो अब ये वीडियो देखो, अगर तुम पहचान जाओगे तो पहचान जाओगे कि ये बंदे हैं कौन। Society. Stuff secret we can't talk about. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go. ये बस देवदा खान लग रहा है। First of all, he's not the nominee, and like I look fully prepared to lose. No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking. कौन थे ये दो बंदे? यार, शक्ल देखी हुई सी है लेकिन पता नहीं अभी भी एक कौन नहीं बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और दूसरा, हाँ मेरे को पहले वाला जॉर्ज बुश लगा कि दूसरा बंदा भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन। अब सोचो, अमेरिका के दो प्रेसिडेंट मैंने तुम्हें ऐसे दिखाए जिन्होंने, सवाल पूछने वाला भी जर्नलिस्ट सेम है, और दोनों से वो एक ही सवाल पूछते और दोनों एक बार भी मना नहीं करते कि नहीं हम नहीं थे। वो कहते हैं कि हम थे, बट सवाल क्या पूछा था उसने? उसने बोला था कि वर यू द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी स्कल एंड बोन्स? तो दोनों ही बोलते कि यस, इट्स सो सीक्रेट दैट वी कांट टॉक अबाउट इट। सिंपल बात है, खत्म, कि भाई ये इतनी सीक्रेट है, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो मतलब सीक्रेट सोसाइटी इनको पीएम ऐसे वो भी कर सकती है, प्रेसिडेंट भी बना सकती है। अब दो बातें होती है, देखिए यहाँ से दो सिनेरियोज में हम देख सकते हैं चीजें। या तो ये बंदे येल यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसके बाद क्या होता है स्कल एंड बोन्स में, ये एक इलीट बच्चों का ग्रुप है जो पावरफुल फैमिली से आ रहे हैं, क्योंकि जॉर्ज बुश के जो पिताजी थे वो भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे हैं। तो ये एक इलीट बच्चों का एक सीक्रेट सोसाइटी का ग्रुप है जहाँ पे एक दूसरे के साथ अपने डीप कनेक्शंस बनाते हैं, ताकि इन फ्यूचर ये लोग जब हायर पोजीशंस पे जाने वाले हों तो ये एक दूसरे की पावर का यूज कर सके इन्फ्लुएंस के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए। अब जो जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है और स्कल एंड बोन सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, तो क्या जब वो सीक्रेट सोसाइटी के लोगों के साथ मिलेगा तो क्या उनकी किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगा? ऑफिस से करेगा करेगा क्योंकि इस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का रिचुअल होता है, एक आपको इनविटेशन दिया जाएगा, आपसे वहां पर, ये पर्टिकुलर स्कल एंड बोन्स का बता रहा हूँ मैं, आपसे वहां पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपके खुद के सीक्रेट्स पूछे जाएंगे जो डीप एंड डार्क है, आपको बताने पड़ेंगे वहां पे। ऐसा नहीं बोल सकते आपकी नहीं मेरा कोई सीक्रेट ही नहीं है, आप बताओगे वहां पे, ताकि कल के दिन यहाँ जो भी हो रहा है आप बाहर जाके बोल ना सको। इस जो ग्रुप का स्लोगन है मेमेंटो मोरी, इसका मतलब है रिमेंबर यू मस्ट डाई, ठीक है, इसका स्लोगन है। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी है ना,
इनके पास इनके ऑफिस में हिटलर की यूज की गई क्रॉकरी है, इन्होंने वो क्रॉकरीज खरीदी हैं, हिटलर की यूज करी गई। क्या? अब ऐसा क्यों करती हैं सीक्रेट सोसाइटीज? ये लोग ऐसी आर्टिफैक्ट्स, ऐसी चीजें खरीद के अपने पास रख कर अपने आप को हिस्ट्री के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल हिस्से से कनेक्ट कर लेते हैं ना। अब इन्होंने हिटलर की क्रॉकरी रख ली अपने पास, तो इनके पास बताने के लिए एक कहानी है कि इनका जो जुड़ाव है, इनका कुछ ऐसा कनेक्शन है जो हिटलर और वर्ल्ड वॉर 2 के एरा तक जाता है। तो ये एक इनके अराउंड एक सेंस ऑफ पावर, प्रेजेंस और मिस्ट्री क्रिएट करता है कि हाँ, ये सीक्रेट सोसाइटी कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बड़े कनेक्शंस होंगे इनके पास, तभी तो ये हिटलर की यूज की गई कॉकरी रखी है इनके पास। मुझे मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही अभी भी। ये सब चीजें इंसान कर रहे हैं, वो लूसीफर गॉड भी कुछ इनको प्रोवाइड करता है या नहीं? या ये लोग पैसे जो ऑलरेडी पैसे वाले वो है वो करते हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड वो है, या फिर वो गॉड भी इन्हें कुछ प्रोवाइड करता है? क्योंकि जैसे वो आई है एवरीवन। लेकिन यार देखो, जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि जो पूरा हॉलीवुड है, डेविल रन्स द हॉलीवुड, लिटरल डेविल। वो कहते हैं कि डेविल ही चलाता है हॉलीवुड को, ये पूजा प्रार्थना डेविल की करते हैं। मतलब वो उनका मानना ये है, जो वहाँ के जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बात कहते हैं, उनका मानना ये है कि डेविल एकदम मटेरियल फॉर्म में, लिटरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर, कि हाँ वो कोई एक एंटिटी है जिसके अंडर में हायरार्की के लोग काम कर रहे हैं और हायरार्की के लोग फिर बाकी लोगों को उठाते हैं, प्यादा बनाते हैं। तो उनका तो मानना है कि हाँ जो पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस आ रहा है वो डेविल के आशीर्वाद से आ रहा है, तो इसलिए उस डेविल की पूजा कर रहे हैं। रॉबर्ट से कौन? तुमने रिसर्च किया, तुम्हें क्या लगता है? देख, इतनी सारी रिसर्च करने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद, तो अब अगर कोई ये बोले मेरे से कि वही पहला सवाल जो स्टार्टिंग हो रहा था कि इल्यूमिनाटी है क्या, तो मैं बोलूँगा कि भाई, सीक्रेट सोसाइटी होने का मतलब ये नहीं है कि इल्यूमिनाटी ही है, ठीक है? सीक्रेट सोसाइटी होने का मतलब ये होता है कि कोई है एक सीक्रेट सोसाइटी, एंड डेफिनेटली इट डज एग्जिस्ट, बट वो इतनी सीक्रेट है कि हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम फॉल्स सिंबलिज्म में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं, ऐसे फॉल्स सिंबल्स में उलझे हुए हैं कि वो भूल भुलैया के किसी दूसरे कोने में है और हम किसी दूसरे कोने में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऑल सीइंग आई को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? तुमने कहा इल्यूमिनाटी, बट इल्यूमिनाटी का सिंबल तो एक आउल रहा है हमेशा से, फ्रॉम द डे इट बिगैन आउल वाज द सिंबल ये सिंबल निकाला किसने ये? ऑफ इल्यूमिनाटी। जो आई वाला था, जो सिंबल निकला कहाँ से है ये? ये आई जो सिंबल है, ये बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, नोबडी नोज कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। अब सोच ना, उन्होंने 2 सिंबल बनाए हो, क्या पता, एक दिखाने के लिए, एक छुपाने के लिए। अब इतना तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जब बनाया था, जब मैंने बताया कि एडम विशपट ने जब उस सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया था, तो उसका ये एजेंडा नहीं था कि वो सोसाइटी को इस तरीके से मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करेगा कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि इंसान किस गड्ढे में जा रहे हैं, ठीक है? उसका था कि इंसानों को एक सही ट्रैक पर आने के लिए, फ्री थिंकिंग प्रमोट करने के लिए, दिमाग का थॉट प्रोसेस और ज़्यादा इवॉल्व हो, उस चीज़ के लिए उसने उस सीक्रेट सोसाइटी को बनाया था। तो ये चीज़ थी। नहीं, डेविल एक्चुअल में है क्या? मतलब जैसे इल्यूमिनाटी बोलते हैं, हम सोचते हैं डेविल है वहाँ पे, कोई जादुई शक्तियां हैं या कुछ है, ऐसा कुछ है क्या? देख, मैं मानता हूँ, जो मेरा मानना है, मैं नहीं कह सकता कि कोई लिटरल एक कोई मैजिकल और डेविलिश पावर एग्जिस्ट कर रही है, बट हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी दुनिया में क्या, कब, कैसे होना है वो डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अगर डेविलिश पावर नहीं है तो फिर वो आंखों में उसके वो दिखना, वो चेंज कर देना, कुछ तो है ना, मतलब कहीं ना कहीं कोई डेविलिश पावर तो है ना।
कि वो लोग एक इंसान को हटा के दूसरा सेम क्रिएट करा और जब जैसे ये अभी बातचीत हुई है बट ना, क्लोनिंग तो साइंटिफिक है ना, क्लोनिंग तो साइंटिफिक है, क्लोन तो बनते हैं, क्लोनिंग तो साइंटिफिक डिस्कवरी है पूरी, बट वो इतनी ज्यादा इवॉल्व है कि एक ह्यूमन क्लोन किया जा सकता है। वो नहीं पता। और वो टेक्नोलॉजी तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के जब तो साइंस के पास जिसका आंसर नहीं होता तो उसको हम यही बोलेंगे ना, डेविलिश पावर है, कुछ तो है। मे बी कुड बी पॉसिबल, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना तो ये है कि हाँ, कुछ ऐसा खेल हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। साइंस भी अगर उनके ही उसमें हो कि जो मैंने वो कहा तो, चाहते हैं, अब जैसे सिंपल सी बात है, है ना। अब सिंपल सी बात है, तूने बहुत अच्छी बात बोली कि साइंस भी उनके कंट्रोल में हो। जब सिगरेट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करी गई थी, उस टाइम पे क्या होता था, एडवर्टीजमेंट में डॉक्टर्स को भी स्मोक करते हुए दिखाया जाता था। हाँ हाँ, ठीक है। और जब डॉक्टर रिकमेंडेशन दे रहा है, हाँ, मतलब ऐसे और होता है। जब ऐसी केसेस बाहर आने लगे जहाँ पे लोगों को एस्थमा हो रहा है, कैंसर केसेस हो रहे हैं, जानबूझकर ऐसी स्टडीज, मैनिपुलेटेड स्टडीज, पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करे गए जहाँ पे दिखाया गया कि नहीं, स्मोकिंग का तो कोई दूर दूर से मैंने उसका देखा था, कैंसर। क्या नाम है, बट आज देखो ना, आज उन्हीं सिगरेट पैकेट्स पे वार्निंग होती है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ। लत लगा दी ना उन्होंने उस चीज की। बहुत बड़ा एग्जांपल है मेरे पास इस चीज को लेके। जैसे मालपुरो का मैंने वो देखा था कि उनको इंडोनेशिया में बिजनेस करना था, तो दे हैव डन दी कॉन्सर्ट, उन्होंने पैसा खर्च किया, कॉन्सर्ट करवाया, ये सब करवाया, वहाँ पे फ्री सिगरेट्स बेची, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने। ठीक है, वहाँ के डॉक्टर्स मतलब रिकमेंड करते थे कि किसी को अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, कि इससे नहीं होता सिगरेट से, ये तुम्हारा जीन्स का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। एक बंदा अमेरिका से, मतलब वो वीडियो वायरल होता है एक बच्चे का, बहुत छोटा काला बच्चा जो सिगरेट पी रहा है, बहुत छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं पा रहा, बट वो सिगरेट पी रहा है। वो वीडियो देख के वो बंदा अमेरिका से पहुंचता है उनके पास, वो एक मतलब वीडियो का नाम है, यूट्यूबर था, कौन था, वो पहुंचता है उस बच्चे से मिलता है, फिर वहाँ के लोगों से मिलता है, वो देखता है कि बंदे एक दिन में 20-20 30-30 सिगरेट पी रहे हैं। वहाँ पे उनके पेरेंट्स ही दे रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ही दे रहे हैं उनके हाथ में सिगरेट्स, और उनको मतलब ऐसे कि इससे कुछ नहीं होता है। अपने बच्चे की भी जला रहे सिगरेट, खुद भी जला रहे, क्लिप्स बहुत पड़ी है यूट्यूब पे, अगर कोई भी जाके देखना चाहे देख सकता है। देखिए, मैंने देखी। इंडोनेशिया में कितना बुरा हाल है, कि उसने डॉक्टर से डिस्कस किया, डॉक्टर से बताया कि ऐसे ऐसे, उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि इंडोनेशिया में कैसे ये चीज पहले स्टार्टिंग में इनबिल्ड की गई, कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिखाया गया कि एक हीरो है जो सिगरेट पी रहा है, और एक कॉन्सर्ट लगाया गया बहुत सारे, जिसमें कि मतलब बहुत बड़े फेमस सेलिब्रिटी आ रहे हैं बाहर बाहर से, सिगरेट्स फ्री में बांटी गई, मतलब इस कंपनी ने इस हद तक किया काम वहाँ पे। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर तुम कैंसर के मरीज पाओगे, दमा के मरीज पाओगे, वो इंडोनेशिया के हैं भाई। अब तो देख लेना वही चीज, कि एक कंपनी, उसने किसी दूसरे, जो कि जो म्यूजिक फेस्टिवल्स कराती है वो कोई और कंपनीज होती हैं, मालबोरो ने उस म्यूजिक फेस्टिवल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हाँ, सेम वही है। कि मुझे अपने क्लब का प्रॉफिट करना है 100 गुना, मैंने शिवम को बोला तेरे पास मूवी प्रोडक्शन कंपनी है, तू मूवी बना, तो वो कपड़े बना छोटे छोटे जिसमें लड़कियां सेक्सी लगे और वो एक्ट्रेस पहनेगी। सेम यहाँ पे उन्होंने किया कि Same. म्यूजिक कॉन्सर्ट कर दिया, फ्री कर दिया सबके लिए, सब सब लोग पहुंच गए वहाँ पे, फ्री में सिगरेट्स बांट दी वहाँ पे, जब तक लोग लगी, उसके बाद उस पे पैसेज लगा दिए उन्होंने, कितने पैसे का। ऑटोमेटिक कस्टमर्स। तो देखना, मैं जैसे एग्जांपल में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तूने ड्रेसेस बनाई, उसने मूवीज बनाई, मेरे क्लब तो अपने आप चलेंगे। बहुत डार्क तो सीक्रेट है ये। बहुत डार्क सीक्रेट है। तो वही तुम्हारे सवाल का जवाब कि क्या ऐसा है कि सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है? हाँ, ऐसा है कि सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। और कितनी कितनी पावर है उनके पास, चाहे हम उसको डेविल की पावर बोल दे, चाहे चाहे डेविल science की बात बोल दे, बोले, चाहे साइंस की, चाहे पैसे की, चाहे चाहे इन्फ्लुएंस की, कैसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, चाहे लूसीफर, तुम कुछ भी XYZ नाम दे दो, बट सच ये नहीं बदले, वो नाम झूठे हो सकते हैं, बट ये सच कभी नहीं बदलने वाला कि हाँ, सोसाइटी नहीं है, कि सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, बदलने का नहीं, कि ये हमेशा करती है, ये सच कभी नहीं हाँ। बदल सकता कि करती हैं। और जो हम सोच रहे हैं ना कि हाँ, गवर्नमेंट्स ही सारी चीजें गवर्न करती हैं कंट्री के अंदर, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि उन गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी उन सीक्रेट सोसाइटीज के जुड़े हुए हैं। मेंबर्स हैं। कि that you are manipulated by that societies. Yes, and you And are everyone. getting manipulated each and every second. चाहे तुम किसी बलबोर्ड के सामने खड़े हो, किसी एडवर्टाइजमेंट के सामने, फोन स्क्रीन के सामने, जब तक तुम
कॉन्शियस नहीं हो ना इस बारे में कि क्या जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे को सच में देखना है, क्या जो मैं खरीद रहा हूँ वो सच में मेरी तुम जरूरत देखो है। भाई, कॉन्सेप्ट भी क्या है इंस्टाग्राम का, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी तो यही है कि तुम सोचो मत सोचो, तुम्हें कुछ चीज दिखाई जा रही है। एग्जैक्टली। और जानना है इसके बारे में तो हमने डाल दी है ये वाली वीडियो भी, इंस्टाग्राम वाली, और सोशल हमारे मीडिया सोशल वाला मीडिया वाला भी पॉडकास्ट हमारा हाँ देखो। हाँ, उसमें और भी चीज़ें तो एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, यस, हमारे व्यूवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब चाहे तुम उसे इल्यूमिनाटी का नाम दो या कुछ भी कहो, वो नाम झूठे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, पर एक रहस्यमय संस्था सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। और जब तक तुम अपने एक्शंस को लेके कॉन्शियस नहीं हो, अपने खर्च होने वाले पैसे को लेके कॉन्शियस नहीं हो ना, तब तक ये समझो तुम्हारे पास तुम्हारी फ्री विल नहीं है। तो फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ऐसे ही अमेजिंग और दिल दहला देने वाले पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। भाई 2.25 घंटे हो गए। भाई दो, मुझे लगता है 2 बजे डले भाई। मुझे लगता है 2 बजे डले भाई, मुझे लगता है 2 बजे डले भाई, मुझे लगता है 2 बजे डले भाई, मुझे लगता है 2